हेलो, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम जल्दी देने वाले हैं और हो सकता है कि आप बनने वाले भी हैं। तो पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेशंस और गुड विशेस दे रहा हूं मैं आपको। और आज का जो मेरा टॉपिक आज के इस वीडियो का रहेगा वो रहेगा नेटवर्क सिक्योरिटी। देखिए, एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड इंटरनेट, इन तीनों से बहुत सारा मेजर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर आने वाला है। क्योंकि आपको भी पता है कि जो बोर्ड है वो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है जो कि जिस रोल के लिए सिलेक्शन की जा रही है उस आदमी को, उस लेडीज को वहाँ जाके क्या काम करना है उसके अकॉर्डिंग बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। जैसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर का अगर अपन एग्जांपल लें तो बहुत डीप पेपर आया था। वो इसीलिए आया था क्योंकि वो पढ़ाने वाला है, तो जो पढ़ाता है उसको तो सब कुछ आना चाहिए ना, एक एक चीज़ आनी चाहिए, इसलिए ऐसा पेपर बना। इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट का रोल इंटरनेट पे बहुत रहने वाला है, बहुत ज़्यादा रहने, सारा काम ही इंटरनेट पे रहने वाला है, नेटवर्क पे रहने वाला है, नेटवर्क की सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज भी होने वाले हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चंस बहुत मेजरली आने वाले हैं आपके एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच चेंजेस इटसेल्फ टू हाइड फ्रॉम एंटीवायरस। कौन अपना, हिंदी स्टूडेंट्स के लिए मैं लिख देता हूं, हिंदी स्टूडेंट्स के लिए मैं लिख देता हूं साथ में, कौन अपना रूप बदलता है। ठीक है, कौन सा वायरस यहाँ पे पूछेंगे जो रूप बदल रहा है। कौन रूप बदलता है भैया? अपना हाइड करने के लिए, छुपाता है अपने आप को। कौन छुपा रहा है? कौन सा वायरस है जो छुपा लेता है? अब एंटीवायरस देखो कैसे काम करता है कि एंटीवायरस के अंदर एक डेटाबेस होता है वायरस का, ठीक है ना। अगर बिहेवियरल सर्च सिस्टम है ये, तो वो आप डेटाबेस के अकॉर्डिंग सर्च करता है। तो डेटाबेस में अगर उसका फॉर्म ही चेंज हो गया तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा ना। तो ऐसे वायरस को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक, जिसके कई रूप होते हैं, बहुरूपिया होता है वो, है ना। वर्म क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी, एक बार राइट हो गया उसके बाद बहुत सारी अपनी कॉपीज बना लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है, अपनी कॉपीज दूसरी नोड्स को भी भेज देता है। वर्म वायरस से भी ज्यादा खतरनाक माना गया है, ठीक है ना। सिस्टम की स्पीड को खा जाता है, बैंडविड्थ को स्लो कर देता है। वर्म एक ऐसी चीज है। लॉजिक बॉम्ब क्या होते हैं? जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में एक्सप्लॉइट होते हैं ना। और ट्रोजन हॉर्स क्या है कि एक ना नुकसान पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर प्रतीत होता है, ये प्रोग्राम प्रतीत होता है, लेकिन क्या करता है? दूसरों को बुला लेता है। ट्रोजन हॉर्स पता है नाम कैसे पड़ा? इसके पीछे एक कहानी है। एक कोई वॉर हुआ था पर्सिया और समथिंग, इन दो देशों में। तो वो क्या है कि उनकी जो किलाबंदी थी वो बड़ी मजबूत थी, दूसरी सेना घुस नहीं पा रही थी अंदर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि लकड़ी के बड़े बड़े एक घोड़े बना दिए, हॉर्स बना दिए, और उनके अंदर सैनिक छुपा दिए उन्होंने। और जाकर के वो घोड़ा जो था ना वो उस किले की गेट पे खड़ा कर दिया। तो बस सामने वाले दुश्मन को लगा ये गिफ्ट मिला है हमें, इतना बड़ा विशाल घोड़ा है, गिफ्ट मिला है, लेकर के चले गए अंदर, अपने किले के गेट बंद कर लिया। बाद में पता चला कि उसके अंदर तो सैनिक हैं, उन्होंने लड़ाई करी, फिर वो जीत गए। तो ये कहानी है ट्रोजन हॉर्स की। तो ट्रोजन हॉर्स भी ऐसा ही काम करता है कि आपने उसको ले तो आए आप कंप्यूटर में, आपको लगेगा सही चीज है, बट वो दूसरों को बुला लेगा, अपने सैनिकों को बुला लेगा, दूसरे मैलिशियस प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेता है। चलिए, इसके बाद है सीक्रेट की इंक्रिप्शन। ये किससे है टॉपिक? क्रिप्टोग्राफी से। पटवारी की परीक्षा में पूछा गया है भैया, क्रिप्टोग्राफी से, इंक्रिप्शन से रिलेटेड ये है सीक्रेट की इंक्रिप्शन, ठीक है। किस में क्या कहा जाता है इसको? सीक्रेट इंक्रिप्शन कहा जाता है या सिमेट्रिक कहा जाता है? नहीं। असिमेट्रिक कहा जाता है? नहीं। इसको बोलेंगे प्राइवेट, ठीक है। सीक्रेट की जो पब्लिक को शेयर नहीं की जाती, ठीक है। पब्लिक की में कौन कौन हो जाएंगे? एसिमेट्रिक वाले हो जाएंगे। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लीज कोर्स बाय कीजिए, वहां पे क्रिप्टोग्राफी मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाई हुई है, बहुत डिटेल में, एक एक चीज, सिमेट्रिक की, एसिमेट्रिक की, क्रिप्टोग्राफी के कौन कौन से एल्गोरिदम्स
यूज होते हैं, साइफर कौन से यूज होते हैं, हर चीज मैंने BBC स्टडी ऐप पे जो मेरा लेक्चर है वहां पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि इसका आंसर क्या होगा, प्राइवेट इंक्रिप्शन। ठीक है, सिमेट्रिक की होती है लेकिन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन नहीं बोलते हैं। ठीक है, विच स्टेटमेंट इट्स ट्रू, कौन सा सही है ये पता लगाना है, वीडियो के एग्जाम में है 2021 में। प्रॉक्सी वर्क्स ऑन एप्लीकेशन लेयर, अगर आप फायरवॉल पढ़ा है आपने तो फायरवॉल मेजरली 2 टाइप्स के माने जाते हैं, प्रॉक्सी फायरवॉल और पैकेट फिल्टर फायरवॉल। प्रॉक्सी फायरवॉल को एप्लीकेशन गेटवे भी बोलते हैं और एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, सही सत्य है। पैकेट फिल्टर फायरवॉल भैया आईपी एड्रेस के हिसाब से काम करता है ना, कि इस आईपी को रोकना है, इस पोर्ट को रोकना है, तो दोनों चीजें आगे देखो। आईपी एड्रेस कौन सी लेयर में होता है, नेटवर्क लेयर पे। पोर्ट एड्रेस कौन सी लेयर पे होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो ये वाला जो है ना आपका पैकेट फिल्टर फायरवॉल, ये सत्य है कि नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, तो दोनों सही हो गए भैया, ये सी आंसर हो गया इसका आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं, ए लेयर 4 फायरवॉल, लेयर 4 फायरवॉल डिवाइस दैट कैन वॉच ऑल प्रोटोकॉल हेडर्स फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर से नीचे तक देख सकती है। ट्रांसपोर्ट लेयर से नीचे कौन कौन सी लेयर होती है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, यही होती है ना। तो इनको सारों को देख सकती है 4 लेयर, ये इसका भी खुद का तो एड्रेस चेक कर ही सकती है, नेटवर्क का भी कर सकती है, डेटा लिंक का भी कर सकती है और फिजिकल का भी कर सकती है। तो ये कहते हैं कि ये वाला फायरवॉल जो है ये क्या कर सकता है, ठीक है, ब्लॉक ऑल ट्रैफिक फ्रॉम 9 AM to 5 PM, ऐसा कुछ होता है क्या फायरवॉल में। ब्लॉक ऑल ICMP, ठीक है ना, ये सही। ICMP एक प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल का, हर प्रोटोकॉल का एक पोर्ट एड्रेस होता है, और पोर्ट एड्रेस को ब्लॉक करने की फैसिलिटी जो आपका 4 लेयर फायरवॉल ये बोल रहा है, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर का। और ये कौन सा फायरवॉल है, पैकेट फिल्टर फायरवॉल है, कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अभी अपन ने डिस्कस किया है। तो उसके अंदर पोर्ट वाइज ब्लॉक करने की फैसिलिटी होती है कि इस वाले प्रोटोकॉल का ट्रैफिक नहीं आए, FTP का नहीं आए, SMTP का नहीं आए, ICMP का नहीं आए, HTTP का नहीं आए, ये फैसिलिटी वो फायरवॉल देता है। तो ये भी सही हो गया। किसी एक स्पेसिफिक IP से ब्लॉक करता है, ये भी सही है, IP एड्रेस के हिसाब से ब्लॉकिंग करता है पैकेट फिल्टर फायरवॉल। अब इन दोनों में देखो डिस्कशन करना है अपने को। यहाँ पे ये कहता है कि ब्लॉक ऑल ट्रैफिक फ्रॉम 9 AM to 5 PM फ्रॉम ए स्पेसिफिक यूजर, तो कर सकता है ना, ये तो सही है कि स्पेसिफिक यूजर की IP डाल दी उसने, तो उससे नहीं आएगा, ट्रैफिक नहीं आएगा, ये सही हो गया। अच्छा A B C D तीनों सही हो गए, ये गलत हो गया ना। अब 9 AM to 5 PM तक ब्लॉक करेगा, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती है ना, टाइमिंग का तो कोई उसमें लॉजिक ही नहीं है ना। पैकेट फिल्टर फायरवॉल में टाइम हम सेट कर दें, ऐसा कोई हमारे को फैसिलिटी नहीं देता है वो फायरवॉल। तो इसमें ये आंसर सही आएगा। ये क्वेश्चन आया आपका IE के 2013 के एग्जाम में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच करना है भैया। देखो ये आते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज में। सिक्योरिटी सर्विसेज अगर टॉपिक आपने पढ़ा है तो उसके अंदर ये आते हैं सारे, मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी, मैसेज इंटीग्रिटी, मैसेज नॉन रिपुटेशन एंड एंटिटी ऑथेंटिकेशन, है ना। तो ये सारे चीजें इसके अंदर आते हैं। चलिए अब देखते हैं ये मैच कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए मैच करते हैं। इंटरसेप्शन को मैच करते हैं पहले। इंटरसेप्शन क्या होता है, किसी ने आपका बीच में से डेटा चुरा लिया, इंटरसेप्ट कर लिया, यानी कि प्राइवेसी नहीं रही ना। प्राइवेसी नहीं रही तो कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रही। प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी एक ही बात होती है। तो इंटरसेप्शन किससे रिलेट हो गया, ये लो, एक तो मैच कर दिया मैंने। अब आ जाते हैं अपने मॉडिफिकेशन। एक एलिस ने एक विल लिखी कि मेरे ये इतना, मेरे पास धन दौलत है, ये मेरे बच्चों को इसको इतना दे देना, इसको इतना दे देना। ठीक है, बॉब को भेजनी है उसने। ईव ने क्या किया, बीच में आके विल को चेंज कर दिया, उसने अपना भी हिस्सा डाल लिया उसकी विल में। क्या हो गया, मैसेज के कंटेंट को मॉडिफाई कर दिया। किस में आएगा, मैसेज इंटेग्रिटी में। ये सीधा सीधा मैच होगा।
कि मैसेज इंटीग्रेशन में मॉडिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी जाती हैं। और इसका फिर सॉल्यूशन क्या बनाते हैं, डाइजेस्ट बनाते हैं ना, डिजिटल सिग्नेचर भी इसका एक सॉल्यूशन है। तो ये हो गया 2 किससे लिंक हो गया, Q से, 3 किससे हो गया, P से, तो ये एक बचा फैब्रिकेशन ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड हो गया। तो कौन सा आंसर बन रहा है, देखो 2 किससे है, Q से, 3 किससे है, P से, 2Q एंड 3P यहां पे मिलेगा आपको, ये देखो, तो आंसर हो जाएगा D। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करती है, NVS PGT के एग्जाम में आया है। ऑप्टिकल फाइबर आपको पता होना चाहिए, कोर क्लैडिंग, कोर एंड क्लेडिंग। जब भी एक लाइट वेव इसके अंदर एंटर करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का अलग अलग होता है और वो क्रिटिकल एंगल पे टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, होती रहती है बेचारी, बाहर नहीं निकल पाती, आगे चलती रहती है। ठीक है ना, ये क्लैडिंग है और इंटरनल क्या है, कोर है। तो इसको क्या बोलते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। रिफ्रैक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन अलग चीज है, डेंसिटी अलग चीज है और डायनामिसिटी भी अलग चीज है। तो आंसर बी होगा इसका। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू टू द वायरलेस नेटवर्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप वायरलेस और वायर्ड ढंग से आपने पढ़ा है, आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। चलिए पढ़ते हैं क्या है। हिंदी स्टूडेंट्स के लिए मैं हिंदी में बोलता चला जा रहा हूं कि कौन सा सत्य नहीं है वायरलेस नेटवर्क के बारे में, है ना। UPRVPUNL यानी कि यूपी के जो उत्पादन निगम है, यानी बिजली का शायद होगा, उसके असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया। वायरलेस मीन्स विदाउट फायर मीडिया दैट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स। सॉरी, ये वायर होगा, यहाँ पे फायर गलत लिखा है, विदाउट वायर। ठीक है, तो विदाउट वायर मीडिया दैट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इंफ्रारेड वेव्स। सही है भैया, ये तो सत्य है कथन, है ना। इंफ्रारेड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही तो होती हैं। ठीक है, दे आर मोर सिक्योर एनहांस। चलिए इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सी करते हैं, इंस्टॉलेशन इज क्विक व्हेन कंपेयर टू वायर। ये भी सही है, वायर्ड लगाना बड़ा मुश्किल है ना, वायरिंग करनी पड़ेगी सारी। वायरलेस में तो एक लगा दिया राउटर, एक मॉडेम घर में लगा दिया, सारो यूज करो, है ना। और पहले जो टेलीफोन लाइंस होती थी कितनी मुश्किल होती थी बिछानी, अब वो टावर लगा देते हैं, सारे यूज करते रहो मोबाइल। इंस्टॉलेशन इजी है। लो ट्रांसमिशन स्पीड, ये भी सही है भैया। वायर्ड में ट्रांसमिशन स्पीड ज़्यादा आती है, वायर्ड में भैया अनगाइडेड मीडिया है तो स्पीड इतनी नहीं मिलती है इन कंपैरिजन टू वायर्ड, है ना। वैसे तो आजकल बहुत अच्छी स्पीड हो गई है, 5G आ गया है, बट फिर भी अगर वायर्ड से कंपेयर करोगे तो स्पीड वायरलेस की स्लो ही होती है। तो बचा कोड़ा केड़ा बचा, ये बचा बी बचा हमारे पास, ये आंसर है। अब इसको देखो समझो, ये क्या कहता है, दे आर मोर सिक्योर, कौन, वायरलेस, और रिलायबल। ऐसा नहीं होता, वायरलेस नेटवर्क कभी भी सिक्योर नहीं माना जाएगा व्हेन कंपेयर टू वायर्ड। ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि वायरलेस में इंटरसेप्शन का खतरा ज्यादा है। आपका डेटा हवा में है, हवा में से कोई भी निकाल सकता है अगर उसने कुछ टेक्निक्स यूज कर ली हैं। तो वायर में है, तो अगर कोई हैकर है, यानी कि ईव है, अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स अच्छी तरह पढ़ा है तो एलिस, बॉब एंड ईव 3 टर्म्स यूज की जाती हैं। ईव अगर आता है तो ईव को वायर को पेयर्स करना पड़ेगा, वायर से डेटा चुराना पड़ेगा। हवा में है तो वो कहीं से भी ले सकता है ना, पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसी बीच में मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं कि कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती अनाउंस हो गई है। आप सबके लिए बड़ी ही अच्छी बात है ये सबके लिए। कंप्यूटर अनुदेशक, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी दोबारा से आने वाली राजस्थान में, क्योंकि 3000 पद पहले से खाली हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग के पद ऐड कर रहे हैं और बोर्ड फिर से कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकाल रहा है। तो हम भी आ रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बनाने के लिए। सूचना सहायक के जो स्टूडेंट हैं, अब उनके लिए एक और ऑप्शन हम अपनी ऐप BBC स्टडी पे दे रहे हैं।
कॉम्बो ऑफर। जी हाँ, कॉम्बो ऑफर में आपको क्या मिलेगा, सूचना सहायक और कंप्यूटर अनुदेशक दोनों के कंटेंट्स आपको मिलेंगे। कंप्यूटर अनुदेशक में जो एक्स्ट्रा सिलेबस है उसके वीडियोस इसमें एक्स्ट्रा होंगे, लिखा रहेगा सारी चीज कि ये कंप्यूटर अनुदेशक वाले के लिए है, ये दोनों के लिए है, ठीक है। और वैसे तो भैया जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने आपकी स्टडी होएगी, उतना ज़्यादा चांस है आपका सिलेक्शन का। तो प्लीज़ 1 मई 7 बजे से हम ये कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, BBC स्टडी ऐप पे मिलेगा। प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए और इस कोर्स को परचेज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एस्टेब्लिशिंग सिक्योर प्राइवेट कनेक्शन अक्रॉस पब्लिक, क्या होता है भाई ये, इस डायग्राम को देखते हैं। हमारा लैन है, एक लैन और है, हम इससे कनेक्ट होना चाहते हैं, दूर है, बहुत बहुत दूर है ये लैन जियोग्राफिकली हमसे बहुत दूर है। अगर हम डायरेक्ट लीज लाइनें बिछाएंगे तो बहुत खर्चा आएगा, ऐसा माना जाता है। अगर आप लीज लाइन एस्टेब्लिश करोगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, है ना। लेकिन हमें सिक्योरिटी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, दूसरे लोग एक्सेस नहीं करें, है ना। तो इस तरह के नेटवर्क को क्या बोलेंगे, हम क्या करते हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक नेटवर्क का इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम भैया अपने लैंस को कनेक्ट करने के लिए, अपने लैंस को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये होता कैसे है, अगर आप इसको डिटेल में स्टडी करोगे ना तो ये टनलिंग मोड होती है एक। टनल मोड में जो है आपका नेटवर्क यूज होता है और इसमें जो आईपी का हेडर है ना उसको पूरी तरह सीज कर देते हैं। आईपी का हेडर, अगर कोई इंटरसेप्टर बीच में घुसता भी है तो वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, इसके अंदर क्या है, ये कहाँ जा रहा है, सब चीज सिक्योर होती है। आईपी हेडर को भी प्रोटेक्शन देता है टनल मोड, है ना। ये डिटेल में आप पढ़ना है तो प्लीज ऐप पे आइए, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। तो इसको बोला जाता है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट है नेटवर्क बट वर्चुअली, इंटरनेट को यूज करके आपने, पब्लिक नेटवर्क को यूज करके आपने अपने नेटवर्क को हाइड कर लिया है दूसरे लोगों से। और वो कैसे किया है, टनल मोड से। तो इसका आंसर जो ये प्रीवियस क्वेश्चन है कि सिक्योर प्राइवेट कनेक्शन अगर पब्लिक नेटवर्क यानी कि इंटरनेट से चाहिए ना आपको, तो आप कौन सी चीज करोगे भैया। इनकॉग्निटो मोड क्या होता है, ये तो ब्राउजर की सेटिंग्स में होता है ना, कि आपने अपनी जो एक्टिविटी है वो छुपानी है, कि मैंने ब्राउजर पे ये काम किया, हिस्ट्री शो नहीं होगी, है ना, आपके एक्टिविटी शो नहीं होगी किसी दूसरे को, तो उसको बोलेंगे इनकॉग्निटो मोड। आईपी हाइडर सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है, वो हो सकता है लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, ठीक है। ऐसे कुछ प्लगइन्स और एक्सटेंशंस आते हैं जो आपका आईपी एड्रेस चेंज कर देते हैं, उनको भी वीपीएन ही बोलते हैं ओवरऑल। तो सही आंसर इसके अंदर जो बनेगा ना वो वीपीएन होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, जो कि मैंने डायग्राम में आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच लेयर परफॉर्म्स डेटा कंप्रेशन, कौन सी है बताइए। कंप्रेशन इंक्रिप्शन, ये कौन सी लेयर आपका करती है, ठीक है, कौन सी लेयर है, सेशन लेयर। सही आंसर क्या है, कंप्रेशन और इंक्रिप्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेशन। प्रेजेंटेशन है, डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन के लिए, है ना, और सेशन है कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन के लिए। कोडिंग, डिकोडिंग, एनकोडिंग जितनी भी होगी वो सारी सेशन लेयर में होगी। नाउ नेक्स्ट आ जाओ, मैच करने हैं। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल अगर आपको आते हैं तो सारे आपको आने चाहिए, ठीक है। एफटीपी सबको पता है क्या काम करता है, फाइल्स, हो ना, तो जो इजी हो ना उसको पहले उठा लिया करो। तो ये मैच हो गया, फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। देन डीएनएस का काम क्या होता है, डोमेन नेम जो है आपका और आईपी एड्रेस है उनको मैपिंग करना, करेक्ट है ना, डोमेन नेम सर्वर। तो ये इससे मैच हो गया। टेलनेट क्या करता है, ठीक है, टेलनेट का काम होता है कनेक्ट्स रिमोट, ठीक है ना, टेलनेट रिमोट एनवीटी
नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल बनाता है। ये रिमोट एक्सेस जो ये एनीडेस्क और क्रोम रिमोट, ये एप्लीकेशंस जो हैं जितनी है टेलनेट पे काम करती हैं। SNTP बच गया, क्या करता है? सिंक्रोनाइजेशन करता है, ठीक है ना। SNTP सिंक्रोनाइज द सिस्टम टाइम, सबको टाइम इक्वल। तो आंसर क्या बन रहा है इसमें? देखो भैया 1 हो गया Q, 2 हो गया आपका R, 3 हो गया आपका P और 4 हो गया आपका S। कौन सा बन रहा है? B, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। IT एक्ट, देखो IT एक्ट पढ़ लेना जितने भी इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि IT एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। IT एक्ट में अब चैप्टर कौन से हैं? देखो साइबर ट्रिब्यूनल बनी थी IT एक्ट को जब भी बनाया था। साइबर ट्रिब्यूनल के, अब देखो भारत का जो संविधान होता है ना उसमें अलग अलग चैप्टर होते हैं। वकील है ना उनको ज़्यादा पता होंगी ये बातें, बट हम तो IT के स्टूडेंट्स हैं ना, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो चैप्टर है ना IT एक्ट जिन चैप्टर में आता है वो 10th और 11th में आता है, ये याद रखना। B आंसर होगा इसका। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेटवर्क सिक्योरिटी। अच्छा एक और बता देता हूँ, कब आया था? 2000 में आया था IT एक्ट, ये याद रखना 2000 सन में आया था, इसलिए IT एक्ट 2000 भी इसको बोलते हैं। और मैं ये कह रहा था कि प्लीज़ 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 कोर्स परचेज कीजिए अगर डिटेल में पढ़ना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्टडी अच्छी है, मेरी टीचिंग अच्छी है, तो आप प्लीज़ इस हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए, BBC स्टडी। गूगल प्ले स्टोर पे सिंपल आपको लिखना है BBC स्टडी। नहीं आपको मिल रही है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ उसको चेक कीजिए। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जो ये YouTube चैनल जिस पे आप मुझे देख रहे हो, इस YouTube चैनल ACT सूरतगढ़ पे देख रहे हो या BBC स्टडी के YouTube चैनल पे मुझे देख रहे हो, दोनों ही चैनल पे ये वीडियो जाते हैं। आप इन दोनों ही चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपको 4 से 5 वीडियो देने वाला हूं ऑन ऐप एंड ऑन यूट्यूब बोथ। तो दोनों ही चीज़ें बड़ी यूजफुल है आपके लिए। तो टेस्ट सीरीज ओनली 249 रुपीज़ में आपको मिलेगी। 999 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा सूचना सहायक का। और जल्दी ही हम कंप्यूटर अनुदेशक का भी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो जुड़े रहिए इस यूट्यूब चैनल से और हमसे। गुड बाय, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।